यहाँ देखो कि ओशियनिक जोन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जिस तरह मैंने आपको बनाया हुआ है ये भी एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है ना पास पेपर के अंदर। तो जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको ट्रिक ही बताता हूँ इसकी कि मतलब किस तरह आप याद रख सकते हैं इसको ना। पहले चीज़ आपको ये देखनी है कि ये क्या मैंने बनाया है। ये जो मैंने बनाया है बेसिकली समंदर है, ओशियन का ना। तो आप कभी भी अगर बीच पे गए हो तो आपने देखा होगा जो समंदर है बेसिकली जहाँ पर लाइट आपको मतलब सन की लाइट जो है वो पड़ रही होती है और समंदर नज़र आ रहा होता है। तो उस एरिया को बेसिकली कहते हैं फोर्टिक जोन। ये पूरा का पूरा समंदर की गहराई बनाई है मैंने, सही है ना। नीचे भी पूरा का पूरा समंदर की गहराई बनाई है। वैसे तो आज तक जो है वो समंदर की गहराई कोई नाप नहीं सका। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ पहले इसकी इस वाले चीज़ की फोटिक जोन की, तो ये होता है कि जहाँ पर लाइट पहुँच रही होती है सनलाइट की। अब ये जो होता है तकरीबन 200 मीटर तक होता है। अब इसका एमसीक्यूज़ किस तरह बनेगा, इसका एमसीक्यूज़ बेसिकली बनेगा कि एनिमल्स का नाम पूछ लिया जाएगा, मीटर का नाम पूछ लिया जाएगा और जोन का नाम पूछ लिया जाएगा। तो पहले तो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद एमसीक्यूज़ की तरफ आऊँगा कि एमसीक्यूज़ क्या क्या किस तरह पूछे जाएंगे। तो पहले तो आप समझ लो, देखो ये जो रीजन आ गया उसके अंदर टर्टल आ जाता है, ब्लू शार्क आ जाती हैं और ये दो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिस एक का नाम है फाइटोप्लैंक्टन, दूसरे का नाम है जू प्लैंक्टन। तो ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आ गए। तो ये जो है वो चार जो आप समझ लें, क्योंकि चार मोस्ट कॉमन पूछे गए हैं और ये चार ही को आपको याद रखना है कि ये फोटिक जोन में पाए जाते हैं और ये लगभग 200 मीटर तक होता है इसका ना एरिया। अब थोड़ा सा मैं जो हूँ बैथियल रीजन की तरफ आऊँ। तो बैथियल रीजन में आप ये एनिमल्स को याद कर लो। स्पॉन्ज पाया जाता है, ऑक्टोपस, स्पम वेल पाई जाती है, फ़िश देख लो, फ़िश पाई जाती हैं। तो ये जो बेसिकली इसकी जो गहराई होती है वो 1000 टू 4000 मीटर होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है वो एक और जोन है एबिसल रीजन, ठीक है। एबिसल रीजन वो रीजन कहलाता है इतना गहराई वाला जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती। और इसलिए कुदरत ने यहाँ पर जो एनिमल्स रखे हैं उस उनके अंदर, उन एनिमल्स के अंदर एक कुदरती रोशनी होती है जो कि आप समझ लें कि उनको रास्ता दिखाती है आगे बढ़ने का, ठीक है। तो नीचे का जो समंदर होता है बिल्कुल डार्क होता है और इन एनिमल्स के अंदर रोशनी होती है। तो वो एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, देखो एंगलर फिश होती है ये एक, सी ककुम्बर होता है और ब्रिटल स्टार। ये जो होते हैं वो रोशनी, इसके इनके अंदर से रोशनी निकलती है भाई, ठीक है, नेचुरली रोशनी निकलती है। और ये जो रीजन होता है वो तकरीबन 6,000 से ले तक 10,000 की मीटर तक इसकी जो होती है वो लंबाई होती है, 6000 टू 10,000 मीटर्स। आप ये देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है ना, तो इसकी गहराई बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अब इसके एमसीक्यूज़ पे आते हैं कि इसके एमसीक्यूज़ किस तरह बन सकते हैं। देखो इसका एमसीक्यू जो बेसिकली पूछा गया है वो इस तरीके से आता है कि फोटिक जोन जो आप बताएं, फोटिक जोन कितने मीटर्स का होता है। इस तरीके से ये एक एमसीक्यूज़ बन गया। तो सिंपल आप बताएंगे 200 मीटर्स का होता है। अब फोटिक जोन द रेंज ऑफ फोटिक जोन इज़ कॉल्ड, आप बता देंगे 200 मीटर्स। और अगर एनिमल्स का नाम पूछ लिया जाए कि टर्टल, ब्लू शार्क ये किस जोन में पाए जाते हैं, किस ओशियनिक जोन में पाए जाते हैं, तो सिंपल आपका जवाब होगा फोर्टिक जोन के अंदर पाए जाते हैं। और अगर रीजन पूछ लिया जाए तो आपका सिंपल जवाब होगा बैथियल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। देखो ये दोनों चीज़ जो आएंगी ना वो बैथियल रीजन के अंदर आएंगी दोनों चीज़ें। और ये जो रीजन आएगा वो बेसिकली एबिसल रीजन के अंदर आएगा, सही है। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि एक एमसीक्यू इस तरीके से बनेगा कि 1000 टू 4000 मीटर से ले तक 6000 टू 10,000 मीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ से ले तक पूरा, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ से ले तक यहाँ तक पूरा जो डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस के बीच के जोन को क्या कहते हैं। तो सिंपल ये जो पूरा का ये जो जोन है उसको हम कहते हैं एपोटिक जोन, सही है। ऊपर वाले जोन को हमने फोटिक जोन कह दिया, नीचे वाले जोन को हमने एपोटिक जोन बोल दिया। एपोटिक जोन का मतलब जहाँ लाइट नहीं पहुँचती हो और फोटिक जोन का मतलब जहाँ पर लाइट पहुँचती हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से एनिमल्स का नाम दे दिया जाएगा और रीजन पूछ लिया जाएगा ये किन रीजन में पाए जाते हैं। तो ये कुछ एनिमल्स मैंने छांट के निकाले हैं, इसको आप जो है वो याद कर लें और ये वाले एनिमल्स का नाम भी याद कर लें, इस रीजन में पाए जाते हैं और इसके मीटर्स याद कर लें, सही है। तो ये एमसीक्यू इसी तरह बनेंगे, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम आते हैं बट ये आ जाते हैं। तो आपके एक एक नंबर बहुत कीमती है।